हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टैलेंट में। तो हम इस वीडियो में झारखंड के सबसे बेस्ट कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसको बेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ़ी भी कम लगता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। ठीक है, सबसे बेस्ट कॉलेज है ये है झारखंड का 11th-12th के लिए। ओके, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। ये कॉलेज उन बच्चों के लिए है जिसका आकांक्षा पोटी में नहीं हो पा रहा। ओके, और वो चाहते हैं कि हम ऐसे बहुत ही अच्छे कॉलेज में रहकर अच्छे से एजुकेशन लें ताकि हमारा अच्छा मार्क्स आए और हम बहुत ही आगे अच्छा और कर पाएँ। ओके, तो ये कॉलेज आपके लिए है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम उस कॉलेज को बता देते हैं कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है सेंट जेवियर कॉलेज रांची। ठीक है, आप सही सुन रहे हैं, सेंट जेवियर कॉलेज रांची। इसमें फ़ी कम लगता है। देखिए आपको कितना फ़ी लगेगा। 2 साल अगर आप पढ़ते हैं 11th-12th आपको 50,000 लगेगा। ठीक है, लेकिन जो 50,000 आपको लग रहा है उसमें से आपको 45,000 वापस हो जाता है। कैसे वापस होता है? क्या कॉलेज वाला देंगे पैसा? नहीं, ये झारखंड सरकार खुद आपको स्कॉलरशिप के रूप में आपको प्रदान करता है। ठीक है, आप ई कल्याण के बारे में सुने होंगे। इसमें पैसा स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है हमको। देखिए जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें ज़्यादा पैसा लगता है सरकारी कॉलेज के मुकाबले। ठीक है, सरकारी कॉलेज में आपका 8 से 9,000 में आपका फाइन हो जाता है 12th तक। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें अच्छा पढ़ाई भी होता है, इसलिए 50-60 हज़ार तक जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पैसा लगता है उतना ही स्कॉलरशिप भी आ जाता है। ओके, अगर आप भैया लोग से पूछिएगा कि आपका स्कॉलरशिप कितना आया था जब आप ई कल्याण भरते। ठीक है, ये हर साल आता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल आएगा। और ये हर कॉलेज के लिए लागू होता है झारखंड के लिए। ठीक है, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। ओके, तो ये कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है कि इसमें लागू नहीं होगा, इसमें होगा। तो ये हर साल होता है और सेंट जेवियर के बहुत सारे छात्र हैं इसका फ़ायदा भी उठाते हैं और ये 100% होता है। ओके, तो आप अगर अपने भैया लोग से पूछिएगा कि आपका स्कॉलरशिप कितना आया था तो उन लोग ज़रूर बताएंगे कि ई कल्याण के माध्यम से पैसा आता है वापस। ओके, अगर आप जितना का रसीद दिखाएगा उसका 80% पैसा वापस आता है अकाउंट में। ओके, तो ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सेंट जेवियर का ई कल्याण के माध्यम से अगर भर देते हैं तो आपका पैसा वापस आ जाता है। तो ये उन लोगों के विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो पेड इतना पैसा नहीं कर सकते लेकिन वो अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए। ओके, तो इसे गवाइएगा नहीं, आप इस कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो एक वीडियो है आज ही एक वीडियो आएगी, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ओके, और आगे हम बात ही करेंगे कितना फॉर्म भरने में पैसा लग रहा है और बहुत सारे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेंट जेवियर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि ये जो फॉर्म होता है ई कल्याण का, ठीक है, स्कॉलरशिप का, ये कौन लोग भर सकते हैं? तो ये सभी लोग भर सकते हैं, सिर्फ आप झारखंड का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है पहले से बना के तैयार रखना है। पहला इनकम सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिएगा, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और वो जो है 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सालाना। तो ये आपको ध्यान रखना, 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट आपको बना के रखना है पहले ही। ओके, और दूसरा है रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसको हम लोग स्थानीय प्रमाण पत्र ही बोलते हैं। तो ये भी आपको डॉक्यूमेंट को बना करके तैयार रखना है क्योंकि आपको कभी भी ई कल्याण का स्कॉलरशिप आ सकता है जब आप एडमिशन लेते हैं तब। ठीक है, वैसे जब आप एडमिशन ले लेते हैं सेंट जेवियर में या कोई भी कॉलेज में, जब स्टार्ट हो जाता है सेशन तब 3 से 4 महीने के बाद ये स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है। ओके, जब आएगा तब आपको हम बता देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट को पहले ही बना कर तैयार रखिए। अगर आप किसी कास्ट से आते हैं तो आप EWS का भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं और OBC का भी। ठीक है, और SC/ST का भी। ठीक है, तो ये सब आप बना कर रख लीजिएगा। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट भी बना लेना है। अगर आप जनरल में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं, आपका अप्लाई हो जाएगा आसानी से, कोई भी कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, तो ये सब बातों ध्यान रखना है। इनकम सर्टिफिकेट है आपको 1 लाख से कम इनकम का ही बनाना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपका तैयार है तो आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं और आपका इसका लाभ मिलेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए अब हम सो संत जेवियर कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सो आपको बता दें कि संत जेवियर कॉलेज में सो एक ऑनलाइन फॉर्म सो फिलअप किया जाता है, ऑनलाइन ही किया जाता है। ओके, और इसमें कितना पैसा लगता है 800। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 800 है सो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने सो पैसा लगने वाला है। ठीक है, और देखिए आप अगर इस ऑनलाइन फॉर्म को भर लेते हैं तो आपको ऐसे एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उसके माध्यम से ऐसा आपको परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, इंट्रेंस लिया जाता है। ऐसे ही ऐसे यहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं इसके अंदर, ठीक है, पढ़ने। इसमें इंट्रेंस लिया जाता है, लेकिन पैसा भी तो कम लगता है भाई। अब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है यहाँ पर। ओके, अगर आप इस इंट्रेंस को सो पास कर जाते हैं तो आपको सो सबसे पहले अगर कॉलेज में जाते हैं तो आपसे सो 26,000 रुपया मांगा जाता है। किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए। एक बार में ही आपको पेमेंट करना रहता है। ओके, यहाँ पर 26,000 पहला बार सो आपको कहीं से अरेंज करना होगा। बाद में सो आपके अकाउंट में सो स्कॉलरशिप के माध्यम से सो 20,000 सो आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, लेकिन पहली बार सो आपको शुरू में तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा कॉलेज को। ओके, इसके बाद आप स्कॉलरशिप भर दीजिएगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे हम बात करते हैं, और ये सब आपको हम पहले ही बता देते हैं ताकि आप सो अपना हिसाब से देख लें कि आप इस फॉर्म को भरिएगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं अब। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सो संत जेवियर कॉलेज द्वारा सो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें सो यूनिवर्सिटी का भी है सो संत जेवियर कॉलेज है सो रांची में है, लेकिन यह है सो सिर्फ 11-12 के लिए है सो ये नोटिस जारी किया गया है स्पेशल। ओके, इसमें सो आर्ट्स का भी पढ़ाई होता है, कॉमर्स का भी और साइंस का भी। ठीक है, तो तीनों है सो जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये तीनों का पढ़ाई इस कॉलेज में होता है। ओके, और तीनों के लिए सो अलग अलग सीट भी रहता है। शायद साइंस के लिए 800 रहता है इस, ठीक है, ये सब के लिए भी 500 रहता है। तो सीट है सो बहुत ज़्यादा रहता है, और सिर्फ झारखंड के लिए रहता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें सो कोई भी राज्य के भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ है सो झारखंड के लोग ही भर सकते हैं, इसमें कोई राज्य के भी भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर है सो झारखंड राज्य के ही लोग भरते हैं इस कॉलेज में। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये है सो नोटिस एडमिशन फॉर 2022-24 के लिए जारी किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है सो देख लीजिए। इसमें सो आपको बताया गया है कि जो कितना पैसा लगेगा ऑनलाइन भरने में 800। ठीक है, 800 है सो आपका पैसा लगेगा, और ये फॉर्म है सो सिर्फ ऑनलाइन भरा जाता है, ऑफलाइन कभी भी आप नहीं भर सकते कहीं पर से। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑनलाइन भरा जाता है। ठीक है, तो एक वीडियो आएगी, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, कहीं भी गलती नहीं करते हुए आप खुद से है सो मोबाइल से अपने ऑनलाइन फॉर्म को भर पाइएगा। ओके, तो आगे और बात करते हैं। देखिए, सिलेबस भी आपको अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, सिलेबस आपको बता दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस है सब पूछा जाएगा। अगर आप साइंस लेते हैं, ठीक है, साइंस मैथ से लेते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है, इंग्लिश, मैथ, फिर साइंस पढ़ना है। साइंस में कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ना है अगर आप मैथ लेते हैं तो। ठीक है, और एक जीके है, जीके सब में। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम लीजिए आपको है सो जीके पढ़ना ही है। ओके, बायो में सो बायो पढ़ना, मैथ नहीं पढ़ना इसमें। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर। आर्ट्स के लिए देखिए सिलेबस क्या है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जीके। ओके, और कॉमर्स के लिए इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, जीके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है किस स्ट्रीम के लिए। चलिए, तो ये सब आपको ऐसा इस नोटिस में बता दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि इस फॉर्म को भरने से पहले आप है सो एक बार प्रोस्पेक्टस को अवश्य चेक कर लें। ओके, तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा है उसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है सो अलग PDF है, तो वो PDF को भी ओपन करते हैं अभी तुरंत। ओके, तो ये जो आपके सामने प्रोस्पेक्टस दिख रहा है ये तो संत जेवियर कॉलेज द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया। ठीक है, 2022-24 एडमिशन के लिए। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए। ओके, प्रोस्पेक्टस 2022। तो इस प्रोस्पेक्टस में तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला तो ऑनलाइन ही ये फॉर्म को भरा जाएगा, ये सब लिखा गया है। ठीक है, और भी ऑफलाइन है सो कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन ही आप सिर्फ भर सकते हैं, और कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया है। यहाँ पर लिखा है कि आप है सो जो भी फॉर्म भरिएगा वो है सो बहुत ही अच्छे से भरिएगा। ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होगा वही सही भरना है अच्छे से। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कहीं भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करना है फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो वैसे तो हम वीडियो बनाएंगे ही, आपको कहीं पर गलती होने ही नहीं देंगे। ओके, बहुत ही अच्छे से आपको बताया ही गया है। चलिए, वो वीडियो है सो आज ही आएगा। ठीक है, इस वीडियो के साथ ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 9th पॉइंट में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जो आपका एडमिशन होगा, ठीक है, आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में, वो किसके बेसिस पर होगा? मेरिट बेसिस पर। ठीक है, जो आपके 10th में एग्ज़ाम में मतलब नंबर आएंगे
उसके हिसाब से भी होगा, और प्लस में मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्या जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो एंट्रेंस लिया जा रहा है वो भी, ठीक है। तो दोनों देखा जाएगा, आपका कितना मार्क्स है सो बोर्ड में आया था और एंट्रेंस में कितना आया, ये दोनों को मिला करके है सो यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके हिसाब से है सो आपको रिजल्ट को मतलब डिक्लेयर किया जाएगा संजय बेर कॉलेज द्वारा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका है सो 10th में अच्छा मार्क्स होना चाहिए। ओके, अगर आपका 80 या 85 से उभव है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कंफर्म भरिएगा। ओके, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 या 85 से ज़्यादा है। ओके, तो और 10th में इतना मार्क्स है तो आपके लिए है सो काफ़ी है, और अगर आप एंट्रेंस में अच्छा ला पाते हैं तो और अच्छा है। ओके, तो ये सब है सो यहाँ पर बताया गया है, और एडमिट कार्ड है सो जारी किया जाएगा और एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। ये सब है तो आप जान ही रहे हैं। और आगे देखते हैं, अगर आप देखिए, अगर आप SC ST या कोई भी कास्ट से आते हैं जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, और अगर अभी आपके पास नहीं है, ठीक है, यानी अभी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप नहीं बना सकते हैं बहुत जल्द में, ठीक है, तो आप है सो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जनरल से अप्लाई कीजिएगा अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी में नहीं बना पाएगा तब। ओके, नहीं तो आप है सो अगर आपके पास लग रहा है कि हम बना लेंगे और मेरे पास है, तो आप है सो जो कास्ट से आते हैं वो कास्ट से है सो आप अप्लाई कीजिएगा। ओके, आपको है सो कास्ट सर्टिफिकेशन का है सो रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पर भी। ओके, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर आप जनरल हैं तो आप जनरल से ही अप्लाई कीजिएगा, ये तो है ही। ठीक है, चलिए, जनरल के कोई छूट नहीं रहता है। अगर आप क्रिश्चियन है, ठीक है, तो क्रिश्चियन के लिए एक सर्टिफिकेट होता है ये वाला, ठीक है, बाप्टिज्म सर्टिफिकेट, तो ये भी आप बना लीजिएगा, एडमिशन के समय मांगा जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे देखते हैं क्या क्या है सो यहाँ पर इस नोटिस में बताया गया है। देखिए, आपका मार्क्स है सो कम से कम है सो, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो कम से कम आपका मार्क्स है सो 45% से ऊपर होना चाहिए सब सब्जेक्ट में। ओके, तो ये सब का होगा, हमको पता है। अब संजय बेर का भर रहा है तो इतना भी तो होगा भाई। अब इस बार रिजल्ट है तो बहुत अच्छा गया है। और देखिए, मैथ में स्पेशल कंडीशन है 50% से ऊपर होना चाहिए। ओके, और सब में 45 से ऊपर होना चाहिए, तो कम से कम इतना मार्क्स है तो आपका होना चाहिए। यानी अगर आपका 60 यानी 85 मान लीजिए, 50% से ऊपर है आपका मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। ओके, तो यही क्राइटेरिया था नीचे। चलिए नीचे है सो आपको और अच्छे से बताते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि आपको ऐसो कौन सा ऐसो एडिशनल मिलेगा, आपको कौन सा लैंग्वेज मिलेगा, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये जो प्रोस्पेक्टस है आपको ऐसो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐसो डाउनलोड कर पाइएगा। अगर नहीं मिलता है वहाँ पर तो आप टेलीग्राम पर आ जाइएगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। वैसे तो हम ऐसो वहाँ पर PDF भेज देंगे, लेकिन वहाँ पर से आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। नीचे है सो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, जो एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट लगेगा वो है सो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके लिए हम ऐसा स्पेशल वीडियो है सो बनाएंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है, जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप है सो ये सब सर्टिफिकेट है सो बना के रखिएगा। ओके, ये सब सर्टिफिकेट है सो देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए ये जो यहाँ तक है सो ये सर्टिफिकेट से आपको है सो 10th से ही मिल जाएगा। ठीक है, 10th यानी स्कूल से कुछ मिलेगा और कुछ है सो आपके पास होगा, जैसे एडमिट कार्ड आपके पास होगा। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट से आपको मिलेगा जब आप है सो मार्कशीट लेने जाइएगा, तो उसके साथ है सो प्रोविजनल भी मिलता है, माइग्रेशन भी मिलता है, कैरेक्टर भी मिलता है, और SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, वहीं आपके प्रिंसिपल देंगे। ओके, तो ये सब दिक्कत नहीं लेना है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ बनाना है। और क्रिश्चियन के लिए क्या है, बाप्टिज्म सर्टिफिकेट। ठीक है, आप क्रिश्चियन है तभी बनाइएगा, नहीं तो आपका बनेगा भी नहीं, क्रिश्चियन का ही बनता है। आधार कार्ड तो सबके पास होगा। ओके, तो यही डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं नीचे। अगर आप जनरल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा, आप जनरल से भरते हैं तो नहीं लगेगा। और नीचे ऐसा कुछ नहीं है, इतना ही ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया था। नीचे ऐसा फी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, तो आप फी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। IA के लिए कितना लगेगा, 23,000। ठीक है, 1 साल का लगेगा। ठीक है, 1 ईयर में लिखा हुआ भी है। फी विल बी टेकन वंस इन अ ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, जब आपका एडमिशन होगा उसी समय ऐसा आपका पैसा ले लिया जाएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना पैसा लगेगा किसके लिए। ओके,
तो देखिए ISC के लिए 127,000 है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है अप्रो मैक्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और आपका तो स्कॉलरशिप भी आ ही जाएगा, कन्फर्म है भाई, स्कॉलरशिप आता है। ओके, तो आप अच्छे एजुकेशन लेना चाहते हैं और अच्छे कॉलेज में, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ा तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर है सो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं सो संजीवनी कॉलेज में पढ़ते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं भाई लोग, ऐसे ही नहीं होता है मेहनत, ठीक है। तो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं ऑलरेडी। ओके, और आपको ऐसे स्कॉलरशिप का हेल्प भी मिल जाएगा। आप अगर सीरियस हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और है सो हम एक वीडियो ला ही रहे हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना होगा। कोई भी दिक्कत होता है तो उस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस कॉलेज के बारे में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।